ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, आप सही बच्चों को ये 2-3 दिन से खबर तो मिल ही गई होगी कि पूरी तरीके से नियमावली आपकी दर्ज कर दी गई है, आ गई है, और उसके अंतर्गत आप लोगों को एग्जाम भी देना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको आपको एक लास्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंतर्गत जो ये पूरा का पूरा जनसलाप देखने को मिल रहा है, बच्चों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, बच्चों की कुछ दुविधाएं देखने को मिल रही है, उन दुविधाओं के ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा कंसर्न दिया था कि बच्चों की क्या दुविधाएं हैं और बच्चे इन चीजों को लेकर ज्यादा परेशान ना हुए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा, समझ गए होंगे उस चीज को लेकर। लेकिन आज हम इसमें उस चीज के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, महागठबंधन सरकार के अंतर्गत जो एमएलए हैं, जो सर विद्यार्थियों को सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का साथ देते हैं, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया है कि ये जो विज्ञप्ति है वो पूरी तरीके से अच्छी है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं भी ये मानता हूं ये नियमावली अच्छी है। इससे अच्छे टीचर की भर्ती होगी। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। लेकिन उन्हीं के द्वारा एक बात भी कही गई कि आने वाले 15 दिनों के अंतर्गत आपको इसकी विज्ञप्ति भी दिख जाएगी, आपको इसका सिलेबस भी दिख जाएगा। तो दोस्तों, इसका सिलेबस क्या हो सकता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। या फिर अभी से ही आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा भाई एग्जाम देना ही, और आप लोगों को इस बात को मान भी लेना चाहिए कि एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो इसकी तैयारी अभी से ही हम लोग कैसे करें। अगर आप लोग बिना कोचिंग का तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, तो किन किताबों से पढ़ें और किन चीजों की हमें सहायता लेनी चाहिए जिससे हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। इन 3-4 चीजों के ऊपर हम मेन बात करेंगे। तो पहली खबर आपको ये मिल गई कि आने वाले 15 दिनों के अंतर्गत कभी भी आपको इसकी विज्ञप्ति और सिलेबस पूरा का पूरा पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। सरकार के द्वारा आपकी वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाएगा। जब भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, उस चीज से घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि बिना कोचिंग के अगर आप अपने घर पर बैठे हो तो आप अपनी घर पर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हो। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, कर सकते हो। लेकिन हम वहां पेड की बात नहीं करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो आपका पेड हो या किसी कोचिंग सेंटर में, हम उसकी बात नहीं करेंगे। घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हो इस एग्जाम की, और क्या सिलेबस हो सकता है और किन किताबों से हम पढ़ सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मन में ये पुटअप हो रहा है कि इसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए हम लोगों की। तो दोस्तों, तैयारी जो आप लोगों को करनी है, सबसे पहले अपना बेस क्लियर करें। खासकर वो बच्चे जो पिछले 4 साल से ये वेट कर रहे थे बैठकर कि नियोजन होगा, हम जाएंगे और डायरेक्टली मेरिट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 4 साल से ये वेट कर रहे थे, तो 4 साल से इन्होंने किसी प्रकार की किताबें तो पढ़ी नहीं होंगी, तैयारी तो करी नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भूल गए होंगे। तो कृपया करके जो 4 साल से वेट कर रहे थे दोस्तों, अपना क्या बेस कर तैयार कर लीजिए। सीटेट का जो सिलेबस है वो बेस तैयार कर लीजिए अपना, और साथ ही साथ में जो बीटेट का सिलेबस है वो तैयार कर लीजिए आप अपना। ठीक है। जो 4 साल से वेट कर रहे थे, कृपया करके इन चीजों को तैयार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आखिरी में जाकर आपको लोगों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। तो पहले आपको केवल बेस क्लियर करना है सीटेट और बीटेट का। दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना अपना एग्जाम कर लीजिएगा, बेस तैयार कर लीजिएगा। और जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी सीटेट पास करा, उनको तो सीटेट बीटेट के बारे में जानकारी होगी ही। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा एडवांस, इनसे जो होगा आप थोड़े से एडवांस लेवल में हो अभी आप, इसलिए ताजा ताजा अभी आप पढ़ के आए हो, ज्यादा भूले नहीं होगे, तो इसलिए आप लोगों को भी ये पढ़ना तो है ही। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों आपको बाकी एग्जाम, जैसे कि ये जो सुपर टेट लाया गया है वो यूपी के सुपर टेट को देखकर लाया गया है। ठीक है। तो यूपी के टेट सुपर टेट को देखकर लाया गया है, तो इसलिए जो उसका एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न के ऊपर तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है। ये मेरी सलाह है आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। पहला बिंदु उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या तैयारी करें, तो यही बात हम करेंगे। अब क्या हो सकता है आपका सिलेबस, ये जो आपका नया सुपर टेट आया है बिहार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका जो सिलेबस है वो क्या देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो दोस्तों, सिलेबस जो होगा वो उसके अंतर्गत प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या क्या देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको 101% सीडीपी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। किसी बच्चे को ये नहीं घबराना कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो हार्ड लगी, नहीं दोस्तों, केवल बोर्ड है, बोर्ड के माध्यम से आपका एग्जाम होगा और एग्जाम टीचिंग लेवल का ही होगा। ठीक है। तो 101% सीडीपी होगी। सीडीपी आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। क्या क्या पढ़ना है आपको, पैडागोजी पढ़नी है, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, पैडागोजी पढ़नी है। प्लस में साइको जिसे आप बोलते हो, जिसे आप साइकोलॉजी बोलते हो, साइकोलॉजी पढ़नी है आप। साथ ही साथ में
टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब कई बच्चे कहेंगे सर टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होता है? तो दोस्तों पेडागोजी का ही थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है, जिसमें बच्चे का पूरा एक तरीके से ये चेक किया जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट कैसे काम करता है, बच्चों के लिए जो चाइल्ड राइट्स है वो कैसे काम करते हैं, बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बना था वो कैसे काम करता है। साथ ही साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों 1835 से लेकर आज तक हमारे शिक्षा जगत में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिली है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सीडीपी कोई भी बच्चा तैयार कर रहा है तो अभी से ही ये तैयार करना शुरू कर दो आप लोग। ठीक है, किसी भी टीचिंग एग्जाम को उठाकर देख लो, डीटर प्लस बी, केवीएस, एनवीएस या फिर सुपर टेट, रीट, यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये मेन प्रोबेबली जहां तक हो सकता है 30 से 40 नंबर का पोर्शन होगा आपका। ये कितना? 30 से 40 नंबर का पोर्शन होगा। पीआरटी में देखोगे तो 40 से 50 नंबर का है, केवीएस के अंतर्गत डी ट्रिपल एस बी में 100 नंबर का पोर्शन है, सुपर टेट में भी आपका ये 30 से 40 नंबर का पोर्शन है। तो इसलिए अभी से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। साथ ही साथ में अगर आप लोग इंग्लिश के बच्चे हो तो इंग्लिश, अगर आप हिंदी के बच्चे हो तो हिंदी, अगर आप संस्कृत के हो लैंग्वेज के तो संस्कृत, इनकी बेसिक ग्रामर पढ़नी शुरू कर दो। ध्यान रखिएगा मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल बेसिक की बात कर रहा हूं, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त यानी कि ये दो चीजें आपको अभी से ही पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। इस 15 दिनों में काफी कुछ इसका कवर हो जाएगा आप लोगों का, तो ये पढ़ना अभी से ही आप लोग शुरू कर दो। इसके अतिरिक्त आपको जब सिलेबस आएगा तो सिलेबस में आपका क्या क्या हो सकता है? मैथ्स आपको देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ में रीजनिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरा कंफर्म तभी करेंगे जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों जीए या फिर जीएस भी देखने को मिल सकती है। और जीए जीएस की बात करी जा रही है तो दोस्तों इसमें ईवीएस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एसटी हो गया, पॉलिटी हो गया, ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएंगी, और करंट अफेयर भी इसी के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुल मिलाकर आपको इस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई और चीजें, तो इसके अतिरिक्त दोस्तों कोई और चीजें बची ही नहीं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो कुछ कुछ आपका इस प्रकार का सिलेबस रहेगा। मैं बस इतना कहूंगा कि इन दोनों को अभी आप छोड़ दीजिए, इन दोनों के ऊपर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है अभी। इन दोनों के ऊपर जितना हो सके उतना ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 101% आपके सिलेबस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर सिलेबस की तैयारी करना चाहता है तो इन दोनों चीजों के ऊपर, अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में कर लीजिएगा, अगर आप हिंदी संस्कृत को हो तो हिंदी संस्कृत के, अधिकतर बच्चे हिंदी संस्कृत के होते हैं तो हिंदी संस्कृत की बेसिक ग्रामर आप अपनी ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दो। मेन हिंदी की पढ़नी शुरू कर दो, हिंदी और संस्कृत सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, बस हलंत और आपके कुछ अलग अलग मात्राएं देखने को मिलती है जो देखने को मिलेंगी, नहीं तो दोनों की ग्रामर सेम ही रहती है। इंग्लिश में बच्चा थोड़ा फंस जाता है, तो इसलिए इनकी अभी से ही बेसिक तैयारी करनी शुरू कर दो। बाकी कई बच्चे कहेंगे सर आप तैयारी क्यों नहीं करवाओगे? बिल्कुल दोस्तों, मैं भी तैयारी करवाऊंगा। थंबनेल में बिना कोचिंग के बोला है तो बिना कोचिंग के मैं भी आपको प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, चलिए, बात करी गई मेरी कि मैं तैयारी करवाऊंगा, तो बिल्कुल दोस्तों इसी चैनल के ऊपर मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। आप लोगों से मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड करके पूछा था समय बता दीजिए, तो कई बच्चों ने मुझे समय बताया 7 से लेकर 8 और 8 से लेकर 9, ये दो समय बताया आप लोगों ने, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि हम दो क्लासेस शुरू करेंगे, एक शुरू करेंगे सीडीपी की और एक शुरू करेंगे हम हिंदी की। तो ये दो टाइम आप लोगों ने मुझे बताया, 7 से 8 और 8 से 9। तो ये टाइम मुझे भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी इस टाइम के ऊपर। आप मुझे इसमें सजेस्ट करके बताइएगा ये टाइम ठीक है 7 से 8 और 8 से 9 नीचे कमेंट बॉक्स में, कि हाँ सर इसी पर तैयारी करवाना शुरू करवा दो। और हम जो इसमें पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से थ्योरी प्लस में क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई चालू हो सके। ठीक है, क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो दोस्तों मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा ये मंडे से पढ़ाया जाएगा, मंडे से फ्री क्लासेस होंगी पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस में इसका जो पीडीएफ होगा वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ का मिलेगा तो नीचे आपको एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, चाहे वो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, चाहे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। वहां इसका पीडीएफ डेली क्लास के होने के 1 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाते चलते हो तो वेल एंड गुड है, नोट्स आपके अपने अच्छे काम आएंगे। ठीक है, तो इन दो चीज की तैयारी हम आपकी अभी से ही करवाना शुरू कर देंगे, बाकी जैसे ही सिलेबस आएगा तो डिटेल में हम लोग करना शुरू कर देंगे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे घर पर बैठे बैठे अपने आप से तैयारी करना चाहते हैं,
तो वो बच्चे जो हैं वो किन बुकों से तैयारी करना प्रारंभ करें, किन बुकों से पढ़ना शुरू करें। तो देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, कोई भी बुक अगर नहीं मिलती है प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट में, तब देन मैं आपका मर्ज करने के लिए प्राइवेट पब्लिकेशन आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन इस मामले में आपकी बुक ही बुक है, कोई भी बुक आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेस्ट बुक तो वैसे एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि काफी समय से आप लोग पढ़े नहीं हो, चीजें समझने में आपको इसकी जो लैंग्वेज होती है बड़ी टिपिकल होती है। तो इसलिए एनसीईआरटी मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप लोग एससीईआरटी पढ़िए। ठीक है, ये दोनों की दोनों बुक जो होती है बिल्कुल सिमिलर होती है, बस ये नेशनल है और ये स्टेट लेवल पर है, दोनों गवर्नमेंट ही। ठीक है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। इन लिखावट भी काफी अच्छी होती है डिजाइन में, और साथ ही साथ में फिगर भी होते हैं, और कलरों का इस्तेमाल भी भरपूर करते हैं, और शब्द भी थोड़े बड़े बड़े लिखे रहते हैं। इनकी बुक में छोटे छोटे शब्द लिखे रहते हैं एनसीईआरटी की बुक में। अब कई बच्चे कहेंगे सर एससीईआरटी कौन सी बुक पढ़े, तो जौन सी बुक आपको समझ में आती है वो पढ़ सकते हो। मैं जो वो बुक बता रहा हूँ जिससे मैंने भी पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पढ़ रखी है, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकता हूं आप लोगों को। लेकिन जितनी भी एससीईआरटी पढ़ी, मुझे ये वाली एससीईआरटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। कौन सी एससीईआरटी थी दोस्तों? ये वाली, ये वाली। ये कौन सी एससीईआरटी है? तो दोस्तों ये है राजस्थान वालों की। कहाँ की? राजस्थान वालों की। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये राजस्थान वालों की बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनकी बुकों का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, और राइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। सिंपली आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर आप लिंक देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करिएगा। rajedu.rajasthan.gov.in/book/index.htm, ये राजस्थान वालों की साइड है, ये ऑफिशियल साइड है उनकी। डायरेक्टली आप इनको क्या करना है, आपको आपको आ जाना है बुक 2018 और 19 वाले में, या फिर बुक 2019 और 20 वाले में, जिसमें आपको चाहिए उसमें ले सकते हो। अगर आप 21 और 22 वाले में आओगे तो काफी टिपिकल होगा आपको ढूंढने में, बुक में ज्यादा चेंजेस नहीं है, जितनी ज्यादा पुरानी बुक पढ़ते हो उतना ही ज्यादा आपको सही और अच्छी नॉलेज मिलती है। तो इसलिए कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आप पढ़ते पढ़ते आप उन चीजों को ठीक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 2019 और 20 वाले सेशन पे आइए। 2019-20 हमने क्लिक करा, यहां से आना है आपको नीचे क्लास 11th के ऊपर, 10th और 11th। 11th में जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर बुक मिलेगी इंग्लिश के लिए, साइकोलॉजी क्लास 11th। इंग्लिश में पढ़ना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और हिंदी में पढ़ना हो तो नीचे आइएगा, लिखा होगा कहीं पर मनोविज्ञान क्लास 11th। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना दोस्तों, आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। साइड का जो चलेगी ना, ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। मेरे यहाँ पर स्पीड इजीली 500 एमबीपीएस की है, तो थोड़ा सा डाउनलोड होने में समय लेती है, क्योंकि बुक काफी अच्छी है, लिखावट काफी अच्छी है, और चित्र वगैरह का भी अच्छे तरीके से इमेज में इस्तेमाल किया गया है। तो कक्षा 11th की मनोविज्ञान और कक्षा 12th की मनोविज्ञान दोनों डाउनलोड करके आपको रख लेनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट करवा लीजिएगा। यहां से आप सीडीपी की साइकोलॉजी की तैयारी कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी ये तैयारी करवा देगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। चलो डाउनलोड हो ही गया है, ऑलमोस्ट यहां तक हो गया। मैं आपको बुक दिखाई देता हूँ। ब्लैक एंड रेड कलर के अंतर्गत ये प्रिंट है, काफी अच्छी है, मैंने पढ़ी हुई थी अराउंडली 2-2.5 साल मैंने पहले पढ़ी थी, मुझे काफी अच्छी बुक लगी थी, मैं हमेशा प्रेफर करता था बच्चों को। लीजिए डाउनलोड हो गई है, ये बुक का कवर पेज है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का, डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट भी करवा सकते हो। ये बुक का कवर पेज है, अगर आपको कवर पेज देखना है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे ले चलता हूँ। देखिए ऐसे बुक मिलेगी आपको, ये रेड एंड व्हाइट में, काफी अच्छी बुक है, लिखावट बहुत अच्छी है, साफ साफ लिखा हुआ है, समझने में आसानी होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर किसी किसी थ्योरी में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, मैंने पढ़ी थी, जैसे कि आपके यहाँ थॉर्नडाइक की थ्योरी में गलती है, बहुबुद्धि सिद्धांत की में गलतियां हैं, तो कोई नहीं, आप उसको पढ़ते पढ़ते ठीक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले में ठीक है, हिंदी वाले में टाइपिंग मिस्टेक्स है। ठीक है, तो यहां से आप अपने मनोविज्ञान की पढ़ सकते हो तैयारी, क्लास 11th और क्लास 12th की। समझ गए? मान लो सीडीपी की साइकोलॉजी की तैयारी कहाँ करनी है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर और संस्कृत की ग्रामर, वो कैसे तैयार करना है। तो दोबारा 19-20 वाले सेशन पे आना है, और कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण है, ये रही कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की बुक डाउनलोड करके रख लेनी है आपको पास। बहुत ही अच्छी हिंदी व्याकरण की बुक है, इनकी डिटेल में पढ़ रख सकते हो आप लोग। वैसे मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं इससे नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था तो मेरी एक भतीजी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 8th की उसकी बुक थी हिंदी ग्रामर की, मैंने वो ले रखी है। बहुत ही बच्चों की तरह समझाया हुआ है। मैंने आपको हिंदी ग्रामर पहले भी पढ़ाई हुई है, वो बुक वहीं से ही पढ़ाया था, बिल्कुल बच्चों की तरह, वो ज्यादा सटीक समझ में आता है। लेकिन आपके पास वो बुक तो मिल नहीं सकती प्राइवेट पब्लिकेशन की, और वो 8 साल 6 साल बाद पुरानी है, अब तो फर्स्ट ईयर में है मेरी भतीजी।
तो इसलिए ये बुक आप ले सकते हो, अच्छी बुक है। हिंदी ग्रामर की कक्षा 9वीं की, इंग्लिश ग्रामर कक्षा 9वीं और संस्कृत की कक्षा 9वीं की मिल जाए तो वो आप यहां से ग्रामर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको बुक मिलेगी, यहां से आपको बुक तैयार करनी होगी किसकी, एससीईआरटी की। समझ गए। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो केवल साइकोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी करने के लिए इतना पोर्शन हम हो जाएगा, लेकिन ये टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी कहां से करें। तो दोस्तों जिन बच्चों ने बीएड या फिर डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी रेगुलर करा होगा, मैं ओपन वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास बुक नहीं होगी मुझे पता है, जिन्होंने रेगुलर करी होगी वो अपनी बुक को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जो बच्चे ओपन वाले हैं वो क्या करें, तो दोस्तों डीएलएड जो होता है वो इग्नू के द्वारा भी करवाया जाता है दिल्ली में, और एनओएस के द्वारा भी करवाया जाता है। तो एनओएस या इग्नू किसी की भी आप बुक 501, 502, 503 ऐसे करके 510 तक बुक है उनकी, 10 बुकें हैं, यूनिट वाइज दे रखा है उसमें, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वो बुक डाउनलोड कर लीजिए, एनओएस की साइड पर लिख लीजिएगा NIOS स्टडी मटेरियल्स, आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें 506 टीचिंग एप्टीट्यूड का है, पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें दे रखा 1835 से लेकर 2022 तक का। ठीक है, बाकी निपुण विपुण आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, तो अलग से उनका पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करी जाए तो 503 है, 504 है, 507 है, वहां से पढ़ सकते हो। और पैडागोजी जब आप टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली पैडागोजी आपकी वहां से तैयार होती हुई चलेगी, तो यहां से आप लोग ये तैयार कर सकते हो। ठीक, बाकी इन बुकों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे इन बुकों के बारे में, केवल जो तैयार कर रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर घर पर बैठकर तैयारी करना चाहता है तो इन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, वेल एंड गुड तैयारी होगी, बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा सोमवार यानी कि मंडे से, आराम से आप देख सकते हो किस समय किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या करना है, कैसे करना है और किस किस की क्लास लेनी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।